हेलो गाइस। आज के वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, वो है नंबर सिस्टम, जिसको भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज ये नंबर सिस्टम 1 में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, कि किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आपका लॉजिक रहना चाहिए उसके पीछे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इन द सेंस कि कौन से टाइप के नंबर्स है, क्या हो सकती है चीज़ें और किस हिसाब से काम करते हैं नंबर्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या है नेचुरल नंबर्स? किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स? और नेचुरल के पीछे इसका अर्थ छुपा है ना। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, इसको एक और नाम भी है, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या है कि जो आप लाइव में प्रेजेंट है वही चीज आप काउंट करोगे, तो हमेशा प्रेजेंट चीजों को ही काउंट किया जाता है। तो वही ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 2 3। सपोज मुझे एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनने हैं, तो आई विल स्टार्ट विद 1 2 3, बिकॉज सारे स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए वो 1 से स्टार्ट होता है, राइट। तो इसीलिए ये काउंटिंग नंबर्स बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर के बाद बनता है, इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कभी कभार आपको बोला है कि x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू है वो आप नेचुरल नंबर से लोगे। ठीक है, ऐसा सिंबल बनता है कि x है वो बिलोंग्स टू n है। तो आपको मतलब क्या बनता है कि x की जो वैल्यू है वो आप किसके अंदर से लोगे? नेचुरल नंबर के सेट से लोगे। ठीक है, इसके बाद बनता है होल नंबर। देखो, होल का मतलब क्या बनता है? होल का मतलब बनता है कंप्लीट। कंप्लीट जो पूरा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, क्या है कि जीरो ऐड किया गया है। जो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे जीरो भी ऐड किया गया है और सारे इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, तो एक चीज हम क्या बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर है। लेकिन जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। काफी इससे काफी बार क्वेश्चन बनते हैं कि इंटीजर है कि नहीं, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, वैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपका क्लियर होना चाहिए पॉइंट। चलो, इसके बाद क्या बन जाता है? इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या कि जो सारे नेगेटिव नंबर्स है, जीरो है, इन जो पॉजिटिव नंबर है उनका अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से करते हैं, और कभी कभार आई भी लिख देते हैं। दोनों आपके लिए जरूरी है। आई का मतलब भी इंटीजर ही होता है, जेड का मतलब भी इंटीजर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें और हमको सीखने की जरूरत है कि डिफरेंस क्या है। अब एक होल का ही पार्ट है, अब पार्ट ऑफ अ होल अगर मैं बोलूँ तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या है? देखो कि पार्ट ऑफ अ होल तो बच्चों वाली डेफिनेशन है कि छोटे बच्चों है उनको हम बोलते हैं कि पार्ट ऑफ अ होल। होल का अगर हम पार्ट कर दे, सपोज पिज्जा की एक स्लाइस ले लेता हूँ, तो टोटल 6 स्लाइस में से एक स्लाइस ले रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? 1/6 बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या बनता है? तो फ्रैक्शन इज ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p/q, वेर, यहाँ पे दो कंडीशन आएगी, वेर पी एंड क्यू क्या होंगे? पी एन क्यू आर होल नंबर्स। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? होल नंबर्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका रीजन क्या है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो? कि मैथ्स में आज तक ऐसा टर्म डिफाइन नहीं है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है ना। आपका कैलकुलेटर में भी आपका आंसर क्या बन जाता है? एरर बन जाता है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसके अगर एग्जाम्पल ले तो अगर मैं बोलूँ, देखो 1/2 हो गया, ठीक है, 3/2 हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, जीरो भी फ्रैक्शन है, 0/1 तो लिख सकते हैं। देखो p/q फॉर्म हो गया, पी एन क्यू क्या है? होल नंबर है। ठीक है, खाली थ्री भी हो गया, तो इसको भी 3/1 से लिख सकते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा? वैसे ही फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो बनता है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखो फर्क क्या है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में? सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें भी p/q फॉर्म में होंगे, यहाँ पे भी पी एन क्यू क्या होने चाहिए? यहाँ पे पी एन क्यू इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे अलाउड है। तो जो सारे फ्रैक्शन है वो तो रेशनल नंबर है ही।
ठीक है। सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर बनेंगे, और सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर बनते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। ठीक है। और फिर क्या आता है कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, वो क्या बनेगा? वो इरेशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट 2, अगर रूट 2 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, रूट 2/1 पी बाई क्यू फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे पी एन क्यू इंटीजर है, नहीं, रूट 2 इंटीजर में नहीं आता, इसीलिए ये नंबर क्या आपका इरेशनल नंबर बनता है। ठीक है। और इन सभी को, जो नंबर को मिला के जो सेट बनता है, इस सभी को अगर हम काउंट करके एक सेट बनाए, तो वो क्या बनेगा हमारा? रियल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? रियल नंबर। ठीक है। इसके आगे भी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, लेकिन वो सीटेट के सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ तक कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस आर क्लियर, राइट? आगे बढ़ते हैं। हम्म, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। अगेन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे भी हम सारे डिविजिबिलिटी रूल कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर आपको चेक करना है वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक्चुअली डिवाइड नहीं करना और चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय है कि नहीं। अब देखो, आपके पास टाइम कितना रहता है ना, आपके पास जितना टाइम है उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? तो 150 क्वेश्चंस करने, तो टाइम आपका मैथ्स में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा जाता है। ठीक है। तो ट्राई करो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो, ताकि आपका आउटपुट भी अच्छा हो और टाइम भी कम हो। ठीक है। तो डिजिटल रूल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, और काफी बार एक एक क्वेश्चन इसका बनता ही है डिजिटल रूल का। ठीक है। तो 2 का डिजिटल रूल क्या है कि जो लास्ट डिजिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 0 होगा। तो ये क्या है? डिविजिबल बाई 2 होंगे। कोई भी नंबर ऐसा ले लो कि जो हमेशा लास्ट का डिजिट अगर इवन है, तो मतलब वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा ही होगा। ठीक है। अब 3 का डिजिट रूल क्या बनता है? डिजिट रूल ऑफ 3 क्या बनता है कि जो सम ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें हम, है ना, लेट अस सपोज मैं ट्राई करता हूँ 1, 2, 3। तो अगर डिजिट का सम करो, देखो 1 + 2 3 बनेगा, एंड 2 + 3 क्या बनेगा? 6 बनता है। तो 6 तो डिविजिबल बाई 3 है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाई 3 है। इसको आप डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या बनेगा? 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 40, 1 3 ज़ा 123 बन जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, जो डिविजिबल बाई क्या बनता है? 3। सम ऑफ अ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ, हमारा ले लेते हैं 4। 4 क्या बनता है? 4 में बहुत इजी एकदम, कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है। अब देखो, इसका अगर एग्जांपल लेना है तो क्या ले लेते हैं? लेट अस सपोज 324 ले लेते हैं। देखो, लास्ट के 2 डिजिट 24 डिविजिबल बाई 4 है, हाँ है, 4 6 ज़ा 24 बनता है, तो पूरा नंबर भी बनना चाहिए डिविजिबल बाई 4। डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये 8 4 ज़ा और 81, 81 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये स्कोरिंग भी है कि आपको थोड़े डिविजिट रूल याद रख के ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे उसमें आपका ये काम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपकी जो है वो वेइन है। ठीक है। पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, कि 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि लास्ट डिजिट हो है आपका, वो क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट आपका होना चाहिए 0 और 5, तो ही डिविजिबल बाई क्या बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है। बहुत इजी है, या तो 0 या तो 5 होगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, और वो हमेशा 5 से डिविजिबल है। 6 क्वेश्चन क्या ले लेते हैं? 6 का डिजिट रूल, तो 6 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 किन 2 नंबर से बना है? तो 3 और 2 से बना है। तो अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? शुड बी डिविजिबल बाई 2 और 3। देखो, यहाँ पे एंड बोल रहा हूं मैं, मतलब 2 और 3 दोनों से होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से होगा, है ना? तो दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, तभी वो 6 से होगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, 6 का डिजिट रूल ये बन जाता है।
सेवन के लिए अगर हम देखें तो क्या है, देखो सेवन का रूल भी मैं बता देता हूँ। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, है ना, कोई भी एनसीईआरटी में सेवन का रूल नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कभी कभार आपका हेल्पफुल हो जाता है। देखो एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि सेवन का डिजिट रूल क्या बनता है। मैं 343 ले रहा हूँ, जो क्या है क्यूब है सेवन का, तो डिविजिबल तो है ही, लेकिन समझने के लिए तो सेवन का डिजिट रूल ये है कि आपको क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। तो थ्री को मैं इंटू टू कर दूंगा, सिक्स हो जाएगा। और जो आंसर है उसको रेस्ट ऑफ द डिजिट में से माइनस करना है, मतलब 34 में से 6 अगर निकाल दूं तो क्या आ गया, देखो 28 आ गया। अब जो ये आंसर है वो अगर डिविजिबल बाई सेवन है तो नंबर भी आपका डिविजिबल बाई सेवन होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, तो उसी को वापस से यही प्रोसेस रिपीट करना है ना। सपोज एक एग्जांपल और लेते, 2401 ले लिया, ये 7 4 है। देखो पावर आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि इजी है, उससे काम इजी बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, वन है, तो वन का डबल करूँ तो क्या बनेगा, वन का डबल टू बनेगा। और अगर मैं 240 में से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 238 आया। देखो अब आपके दिमाग में आएगा कि इससे डिवाइड करने से अच्छा मैं नंबर को डिवाइड कर लूं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगेन यही प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे। मतलब क्या कि 8 को डबल करो तो क्या बनेगा, 16, और 23 में से माइनस कर दो, आपका आंसर देखो क्या आया, सेवन आया। अब सेवन तो इजीली डिविजिबल ही है, तो नंबर भी आपका डिविजिबल ही होगा। तो ये सेवन का क्या है, डिविजिट रूल है कि डबल द लास्ट digit and subtract from the rest of the digit. If answer is divisible by 7 then number is divisible by 7। तो ये आपका क्या रहेगा, सेवन का डिविजिटी रूल रहेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको इजीली मैंने समझा दिया क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से नोट बना लेना। ठीक है, सेवन का ऑलरेडी हो गया। अब एट देखते हैं। एट में क्या है, सिमिलरली फोर के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या, लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई एट। सपोज एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 5 1 2, है ना, ये नंबर है 1 2 3 5 1 2। तो देखो इसमें करना क्या है, 1 2 3 5 1 2 के लास्ट के तीन डिजिट देखो 5 1 2 है। तो 5 1 2 को अगर एट से डिवाइड करने की ट्राई करें तो क्या बनेगा, 8 6 48, 3 2 8 4 तो 64 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एट से क्या है, डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा आपका एट से डिविजिबल होगा। ठीक है, नाइन के लिए क्या है कि सम ऑफ अ डिजिट, थ्री के जैसा है, सम ऑफ अ डिजिट शुड बी डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल बाय नाइन, है ना। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 7 2 9, तो इसको ऐड करोगे, देखो सम करोगे आपका आंसर 18 आएगा। तो 18 क्या है, डिविजिबल बाय नाइन है। एक चीज याद रखो कि कोई भी नंबर अगर नाइन से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो थ्री से तो होगा ही होगा, ठीक है, थ्री से तो होगा ही होगा। अगर अब बात करें टेन की, तो टेन तो एकदम ईजी है कि लास्ट डिजिट आपका जीरो होगा तभी वो नंबर डिविजिबल बाय टेन होगा, फिक्स है। तो यहाँ पे 11 देख लेते हैं लास्ट, है ना। 11 का क्या, 11 का रूल देखो देखने जैसा है ना। 11 के रूल में क्या चीजें बनती है, 11 के रूल में क्या चीजें बनेगी देखते हैं। देखो 11 में क्या है, ओड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। पहले एक नंबर ले लेते हैं 1331, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, सिंपल सी बात है कि कलर चेंज करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा। देखो यहाँ पे एक दो तीन और चार, अगर नाम दे दो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो इवन नंबर है वो इवन प्लेस है और ओड नंबर है वो ओड प्लेस है, इतना याद रख लो, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो इवन नंबर है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दो नंबर को इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे दोनों को ऐड करना है। तो ये 1 + 3 भी 4 बना, ये भी 4 बना, जो दोनों का आंसर है उसका सब्सट्रैक्शन 4 - 4 क्या बनेगा, जीरो। तो ये जीरो तो डिविजिबल बाई 11 है ना, तो आंसर भी आपका डिविजिबल बाई 11 बनेगा। अब आपको पता है कि जीरो कैसे डिविजिबल है, तो जीरो को आप डिवाइड बाई 11 करते हो तो आपका आंसर जीरो ही आता है ना। तो ये डिविजिबल होता है, जीरो है वो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो डिविजिबल बाई 11 बन सकता है। तो ये जो है वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब बाकी नंबर है, सपोज 88 पूछ लिया, तो 88 के लिए क्या आएगा, 11 और 8 दोनों से होना चाहिए, तभी वो 88 से भी बनेगा। तो इस हिसाब से आप बाकी के नंबर्स का भी इजीली चेक कर सकते हो। मेन आपके इतने हैं कि 11 तक आपको डिजिट रूल याद है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, और कैलकुलेशन भी आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते बनते और बनते ही है। तो पहले तो देखते हैं कि LCM मतलब क्या, LCM मतलब क्या होगा। हाँ सबको पता ही है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो, और ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब
पहले तो ये समझते हैं कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें हैं वो हमको देखनी है वो देखेंगे। ठीक है, HCF LCM एक एग्जांपल भी ले लेंगे ताकि हमारा काम आज इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो मल्टीपल मतलब क्या, कि मल्टीपल अगर मैं बोलूँ कि 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, कि जो 12 है वो किन किन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है वो उनके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो एक तो 1 से डिविजिबल होगा, एक तो 12 से भी होगा, एक तो 2 से होगा, 6 से होगा, 3 से होगा और 4 से होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, फैक्टर की किन किन नंबर से वो कंप्लीटली डिविजिबल है। और जो 12 का टेबल है वो उसका मल्टीपल है ना, 12 हो गया, 24, 36, 48, ये आगे चलता रहेगा। तो मल्टीपल है वो क्या है, इनफाइनाइट होते हैं, जबकि फैक्टर है वो हमेशा लिमिटेड है। ठीक है, फैक्टर हमेशा क्या है, लिमिटेड है। तो उस हिसाब से हमको याद रखना है। अब देखो नाम के हिसाब से ही है कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले कि 12 and 18, इसका हमको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो पहले तो देखो दोनों के फैक्टर लिखते हैं, पहले हम HCF निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर हमने ऊपर लिखे ही है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सिमिलरली अगर 18 की बात करें तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है, ये बनेगा देखो, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है, तो अगर आप देखो तो कौन से आ रहे हैं, तो कॉमन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। ठीक है, अब कॉमन तो है यहाँ पे, देखो कॉमन तो लिखा ही है, फैक्टर भी है, लेकिन उसमें क्या हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो आपका HCF बनता है। इसीलिए यहाँ पे HCF क्या है, आपका HCF बनेगा 6। ठीक है, सिमिलरली अगर हम LCM की बात करें तो 12 and 18 के मैं क्या लिखूंगा, मल्टीपल लिख लेता हूँ। तो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर 18 के लिखे, ठीक है, और सो ऑन। अब यहाँ पे अगर देखे तो देखो कॉमन कौन से आ रहे हैं, 36 कॉमन है, 72 कॉमन है, आगे जाओगे तो अगेन 108 कॉमन आएगा। ठीक है, तो वो सारे कॉमन है, लेकिन उसमें हमको क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन चाहिए, कि सबसे जो कम वाला है वो हमारा LCM है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे LCM क्या बनेगा, हमारा LCM क्या बनेगा यहाँ पे, 36 बन जाएगा। कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 36 है। देखो ये बहुत बेसिक मेथड है, इससे बेसिक हम कुछ भी मेथड नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर देखना है कि कैसे सोल्व करना है, और प्रॉपर मेथड तो आपको आता ही है। ठीक है, LCM के लिए प्रॉपर मेथड क्या है, कि अगर सपोज हमको दो नंबर चाहिए तो 12 और 18 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे एक साथ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सोल्व करेंगे। कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करने पे ये बनेगा 6, और ये बनेगा 9, अगेन 2 से डिवाइड करने पे ये बनेगा 3, और ये बनेगा 9, अगेन 3 से डिवाइड करने पे ये 1, ये 3, 3 से करने पे 1 और 1। तो ये जो आपका है वो क्या है, आपका LCM है। क्या है, LCM। तो LCM क्या बनता है, अगर हम देखें तो सिंपल सी बात, अभी अभी हमने निकाला था वही आ रहा है कि नहीं, देख लेते। तो 2 into 2, 3 into 3, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4 into 9, दैट विल बी अगेन 36, राइट। तो ये जो मेथड है इससे आप इजीली LCM निकाल सकते हो। और HCF के लिए क्या करना है, HCF के लिए दोनों को अलग अलग कर दो अगर आपको पता है तो। ठीक है, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2, 6, 2, 3 and 3, 1, राइट। यहाँ पे 2, 9, 3, 3 and 3, 1। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो आपको राउंड करने की, दो दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखो यहाँ पे बाकी क्या अलग है, तो ये आपका HCF हो गया। HCF क्या हो गया, 2 into 3 कर दो, सिंपल सी बात है, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका HCF एंड LCM बन जाता है इजीली। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो अगेन आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए, इसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे, तो बने रहिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, सारी एग्जाम के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी मेरा फोकस है कि CTET पे थोड़े अच्छे से काम करें, जो भी स्टूडेंट्स है उनका अगर क्वेश्चन बनता है, मार्क्स बनते तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखते क्या है। देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, है ना। तो 7 से 8 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं कि जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और ये स्टैंडर्ड 8 और 9 का बेस है। हालांकि पेपर तो 6 to 8 के लिए होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा 9th और 10th के कॉन्सेप्ट भी वो लोग कभी कभार इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि आप टीचर हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आइडेंटिटी अगर मैं लिखूँ तो A+B होल स्क्वायर बनता है, जो किसके बराबर है, A² + 2AB + B²। ठीक है, चलो, अब दूसरी आइडेंटिटी क्या आ जाती है, A-B होल स्क्वायर, वो बनेगी A² - 2AB
प्लस बी स्क्वायर, अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। कहीं पे भी यूज हो सकती है। तीसरी आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। चौथी आइडेंटिटी आती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किसके बराबर बनता है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना कि जब भी बीच में प्लस हो तब यहाँ पे आगे प्लस आएगा और अंदर माइनस आएगा, लेकिन जब बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, आगे माइनस करेंगे और बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका 5 आइडेंटिटी। अब अगर क्यूब की बात करें, लेकिन होल क्यूब, ठीक है, तो इसके देखो दो अलग अलग तरीके से लिखने की। कभी कभार क्या है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, तो इसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, 3AB को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बनेगा, A प्लस बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ए माइनस बी होल क्यूब अगर निकालना है, तो यहाँ पे जहाँ पे बी की पावर ओड है वहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये -3 A स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3 AB स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल ले कि -3 AB कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा A-B इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 7 आइडेंटिटी। एक लास्ट की है, वो देख लेते हैं कि A+B+C होल स्क्वायर किसके बराबर बनता है, A² + B² + C² +2AB +2BC +2CA। ठीक है, तो इतनी आइडेंटिटी अगर आप याद रख रहे हो तो आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दे सकता हूँ कि शायद सीटेट में ना आए लेकिन कहीं तो काम आ जाए, ठीक है। तो ये बनती है इस हिसाब से कि A³ + B³ + C³ -3ABC किसके बराबर बनती है, A+B+C × A² + B² + C² -AB -BC -CA। जब ये हमारा जीरो होता है, A+B जीरो होता है, तो ये क्या बनता है कि तब हमारा आंसर जो है A³ + B³ + C³ है, वो 3ABC के बराबर बनेगा। ये याद रखना कब, कि जब ये जीरो हो, तो जीरो इंटू कुछ भी करोगे वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और सीधा हमारा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 8 आइडेंटिटी है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ये अगेन अच्छे क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है कि इंक्लूड कर पाऊँ, है ना, ताकि आपको आइडिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या दिया है कि इफ 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1 दैट विल बी 2 - k, तो आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, आप LHS को सोल्व करोगे फिर RHS में पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर सीधा बन जाएगा, ऐसा है। चलिए देखते हैं। तो पहले देखो इनका एडिशन करना है। अब यहाँ पे जीरो है, लास्ट में क्या है, जीरो है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट का अगर ऐड कर दूँ 5 और 9 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 1 कैरी, यहाँ पे 1 गिन लो, 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 प्लस क्या कर देंगे हम, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे है नहीं, ओके। तीन तीन डिजिट तो है ही, यहाँ पे 0 + 5, 1 था तो 6 और 6 और 3 क्या बन गया, 9 बन गया। यहाँ पे 1 और 7 8, 8 और 1 9, और यहाँ पे आगे तो 2 था ही, तो इसका आंसर बन जाएगा 2.994। उसमें से हम क्या करेंगे, अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1001 इंटू 1.1 आप करोगे तो उसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या तो पॉइंट भी करके निकाल लोगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1.1011 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो 2 - के बराबर है। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे आपका आंसर क्या बनेगा, देखो आपका आंसर बनना चाहिए, क्या बनेगा, पॉइंट है अगर सपोज हटा है तो 4 में से 1 गया तो 3, 9 - 1 गया तो अगेन ओके, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा तो 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 - 1 करना है ना, तो हमारा आंसर बनेगा 9। फिर यहाँ पे अगर गया तो 2, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और .1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वो किसके बराबर है, वो अगेन 2 - के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1.8929।
1.8929 करोगे तो आपका आंसर देखो, 29 माइनस करोगे ये आंसर बनना है सी आपका सही आंसर बनेगा, 0.1071। ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन तो अगेन करनी है, लेकिन फास्ट करने की ट्राई करनी है कि कैसे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए। ठीक है। चलो, यहाँ पे हमको अगेन क्या दिया है कि ए की वैल्यू है -3/4 एंड बी की वैल्यू 5/6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व करने के दो वे है कि एक तो आप डिनोमिनेटर सेम करो या और चेक करो, या तो फिर आप क्या करो, डेसिमल में लेके जाओ नंबर को। अब देखो डेसिमल में लेने के लिए क्या है, एक मैं लिस्ट बना देता हूँ जो आपको परसेंटेज में भी काम आएगी, शायद प्रॉफिट लॉस में भी आ जाए, इसमें भी आ जाए। ठीक है। तो दोनों में लिखते हैं, देखो एक लिस्ट बनाते हैं कि 1 है उसको 100% लिख सकते हैं। सिमिलरली आपका डेसिमल में 1 बनेगा, हाफ है वो क्या बनेगा, 50% बनता है। डेसिमल में आपका 0.5 बन जाता है। 1/3 आपका क्या बनेगा, 33.33% और डेसिमल में 0.33, है ना। 1/4 आपका क्या बनेगा, 25% बन जाता है और डेसिमल में 0.25 बन जाएगा। 1/5 आपका क्या बनेगा, 20% होता है और 0.2 आ जाता है डेसिमल में। 1/6 क्या है, 16.66% है और आपका डेसिमल में 0.166 ऐसे बनेगा। ठीक है। 1/7 प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू याद रख लो, 14.28% और ये बनेगा 0.1428। ठीक है। 1/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 क्या होता है, इसका आधा बनेगा 25 का, सो दिस विल बी 12.5% और लिखेंगे 0.125। ठीक है। 1/9 याद रखो कि 9 में हमेशा 11 आएगा, 11.11%, दैट विल बी 0.11, राइट। और 11 में 9 आएगा, यहाँ पे 10%, तो दिस विल बी 0.1। 1/11 में क्या आएगा, 9.09% है, इसका आंसर 0.0909 ऐसे करके बनता रहेगा। ठीक है। 1/12 भी देख ही लेते हैं, 8.33% आता है और 0.0833, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे आपका नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है ना, वही हमारा क्वेश्चन है। देखो, तो क्वेश्चन है तो इसी को मैं अगर बोलूँ कि ए की वैल्यू है -0.75 और ये 5/6 है, राइट। तो 1/6 की वैल्यू हमको पता है क्या है, 16.66, तो 5/6 क्या बनेगा, 0.833 बनता है, क्या बनता है, 0.833 इंटू 5 कर दो। ठीक है। तो आपका आंसर इस हिसाब से बनता है, 100 में से ये -1/6 करना है, सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, तो देखो जीरो है वो माइनस से प्लस में आओगे तो जीरो तो लाई करेगा ही, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। -1/पॉइंट क्या है, 0.5, तो इससे आप आगे जाओगे तो 0.5 पहले आएगा तो इसके बीच में लाई करेगा। -2.5 है वो क्या बनेगा, -2/5 है वो बनेगा -0.4, वो भी इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन ये अगर आप देखोगे, ये आप देखोगे 1/9 की वैल्यू क्या है, 11.11 इंटू करोगे तो ये बनेगा -0.777। तो ये इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, देखो ये -45 के इस साइड लेफ्ट साइड में होगा तो इसके बीच में लाई नहीं करेगा, इसीलिए आपका आंसर क्या बनना चाहिए, डी आपका सही आंसर बनना चाहिए। ठीक है। देखो ये मैंने समझाया इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ अगर दिमाग में है तो तुरंत आप क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए इस हिसाब के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁴ एंड 12.5 इंटू 10⁻⁻6 expressed in a standard form सच दैट के इंटू 10⁸ इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, के इंटू 10⁻n के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 2k+1। क्या करनी है, 2k+1, देखो प्रोडक्ट किया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 12.5 इंटू 10⁻⁻6 है, वो किसके फॉर्म में आ रहा है वो आपको देखना है। सिंपल सी बात है कि 1.7 और 12.5 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 125 इंटू 7, तो 125 इंटू 7 आप करोगे तो आपका आंसर बनना चाहिए 21.25, है ना। और अगर पावर काम करे कि यहाँ पे +4 है यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -2 में आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2 में आ जाएगा। अब 10⁻n के फॉर्म में ही लिखना, 10 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे यही वैल्यू है उसको हम क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, और यही वैल्यू है वो हमारी क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। लेकिन आप एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे एक चीज आपको क्या नोटिस करनी है कि आंसर देखो कि अगर के की वैल्यू मैं इतनी बड़ी ले रहा हूँ तो आपका आंसर तो इससे बाहर चला जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि 2 टाइम्स करना और प्लस भी करना है, तो थोड़ा दिक्कत वाला काम तो ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको 2.125 कर देता हूँ और 10⁻⁻1 कर देता हूँ, मैंने क्या कर दिया डेसिमल को
लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, है ना। डेसिमल जब भी लेफ्ट साइड करते हैं तो पावर हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितने डिजिट आप लेफ्ट साइड जाओगे उतनी पावर इंक्रीज करनी है। तो अब यहाँ पे हमारा जो ये है वो क्या, हमारी वैल्यू ऑफ के है, और ये जो है वो हमारी वैल्यू ऑफ एन है, ठीक है। तो के और एन की वैल्यू पुट कर दो तो 2k+n फाइन करना है, मतलब 2 × 2.125 +-1, ऐसा करके। तो ये बनेगा 4.25 हो जाएगा, और -1 करोगे तो आपका आंसर बनेगा 3.25। तो जो आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है 3.25, वो आपका सही आंसर बन जाएगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन थी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू ले रहा हो तो आंसर तो ऑलरेडी बड़ा है, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी क्या होता है कि पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद ही आपको पॉइंट लगाना होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये देखो आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन आइडेंटिटी का। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, किस हिसाब से। देखो रेस टू 4 है, यहाँ पे x-1/x फाइन करना है, सिंपल सी बात है। x-1/x फाइन करना है, किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि x⁴ + 1/x⁴ है, वो 322 के बराबर दिया। क्या दिया है, 322 के बराबर। मैं दोनों साइड +2 करूँगा, क्यों करूँगा +2, क्या रीज़न है। तो देखो रीज़न ये है कि x² का स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी बनानी है और कुछ नहीं करना। तो +2 कर दूं तो ये 324 बन जाएगा। अब इसको इस हिसाब से लिख पाएंगे। देखो अब 2 यहाँ पे, ये एक दोनों के रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो वो तो कैंसिल आउट होकर क्या है, 1 ही बन जाएगा। तो ये सीधा मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। देखो x² + b² + 2ab, तो ये तो बन जाएगा a+b² जो है 324 के बराबर, जो क्या है 324 के बराबर है। तो इससे मैं x² + 1/x² निकाल लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 18 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड -2 करूंगा। क्यों, क्यों -2 करना है, क्योंकि -2 करूंगा तभी 16 बनेगा। अब -2 करने पे क्या बनेगा, देखो अगेन ये भी आइडेंटिटी है किसकी, कि x² प्लस 1/x² -2 × x 1/x, तो वो बन गया 16। अब ये है x-1/x² है जो 16 के बराबर है। तो x-1/x की वैल्यू क्या आएगी, 4, जो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, है ना। तो ये आपको इजीली इस हिसाब से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बढ़िया एकदम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि देखो यहाँ पे डिविजिटी रूल का क्वेश्चन दिया गया है कि द 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर क्या दिया, 17909 1 y, ठीक है, डिविजिबल बाय 88 बोला गया है, 88 से डिविजिबल है। तो 88 वाला केस हमने ऑलरेडी देखा कि 88 से डिविजिबल मतलब 11 और 8 दोनों से होना चाहिए डिविजिबल, ठीक है। अब अगर 11, पहले 8 का देखते हैं कि 8 के लिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो क्या पुट करूंगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, इवन डिजिट बनेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर 0 पुट किया तो नहीं आएगा। 9 1 लेट अस सपोज 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड करूँ, 8 बन जाएगा 1 1 0। राइट, तो पहले 1 से करते अगेन, तो 8 हो गया 30। यहाँ पे 32 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आएगी, सिंपल सी बात है। चलो y हमको मिल गया कि y की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। y की वैल्यू फिक्स हो गई, 2 है। अब हमको क्या करना है, हमको 11 का यूज करके डिविजिटी रूल ऑफ 11, क्या होता है डिविजिटी रूल, ऑल प्लेस और इवन प्लेस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे 1 + 9 + 0 + 1 क्या है, 1 + 9 + 0 + 1, उनका एडिशन करोगे तो 11 बनेगा। सिमिलरली आप ओड का कर लो, है ना, सॉरी इवन प्लेस का कर लो, 7 + x + 9 + 2, ये क्या बनेगा, 9 + 2 11 + 7 18, 18 + x है। अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन, अब देखो आप प्लस करो डिजिट तो नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो किसके बराबर बनना चाहिए, इसका जो सब्सट्रैक्शन है वो किसके बराबर बनना चाहिए, आपका आंसर है वो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ही कर रहे हैं, तो 18 + x -11 कर दो, तो ये क्या बनेगा, 18 में से 11 निकाल दो तो 7 + x। अब देखो यहाँ पे जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 में आपको ऐड करना है, डिजिट कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं 11 बनाऊंगा, है ना। तो सम का डिजिट 11 के लिए मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए, अगेन 4 चाहिए, तभी तो बनेगा।
तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू फिक्स है 4 है, और यहाँ पे -2 करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2। 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगेन आपको क्या दिया गया है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आपको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन ए है 11/13, या 13/14, या 15/17। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि हम सोल्व करने जाएंगे तो आप कर सकते हो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको और एक चीज आपको यहाँ पे क्या पता चलनी चाहिए कि गैप, देखो गैप ऑब्जर्व करो कि जिनका गैप वो कम है उसकी वैल्यू एक्चुअल में सबसे ज्यादा आनी चाहिए। तो मिनिमम गैप यहाँ पे किसका है, देखो ये यहाँ पे बी नंबर का, तो बी नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, 13/14 है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो वो देखो सबसे बड़ा कहाँ पे आ रहा है, सिंपल सी बात है, एक ही नंबर में आपको सबसे बड़ा दिया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, खत्म बात है ना। ऑब्वियस सी बात है कि देखो उसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, और बी वाला जो नंबर है उसमें सिर्फ एक ही का गैप है। तो एक अगर आपको देखना है तो एग्जांपल लेके कि 3/4 की वैल्यू 0.7 है, अगर 5/7 ले लूँ तो उसका आंसर क्या बनेगा, 71 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.71 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि 3/4 तो 0.75 है, जबकि ये 7.1 है, तो गैप 2 का है, नंबर बड़ा है, फिर भी आपका आंसर छोटा है ना। अगर मैं 4/5 करूँ तो वो अगेन छोटा हो जाएगा, किससे, इससे भी। तो क्योंकि 4/5 क्या हो जाएगा, देखो 4/5 की वैल्यू 0.8 है ना, तो 3/4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पूरे क्या है क्वेश्चन करने होते हैं कि लॉजिक यही रहता है कि आपको कंपैरिजन आनी चाहिए, डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन इजीली बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए बस यहाँ तक हमारा आज का वीडियो रहेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहिए, और भी मैं नए वीडियो के साथ आता रहूंगा, है ना। धन्यवाद।